हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं सुपर टेट का जो 2019 में पेपर हुआ था उसका पेपर लेकर के आए हैं। क्यों पेपर क्यों आवश्यक है? पेपर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इवन आईएएस पीसीएस भी अगर होता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि पिछले वर्षों में आयोग ने किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे हैं। इनका फ़ायदा हमको क्या मिलता है? क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हिस्ट्री उठाएंगे, आप ज्योग्राफी उठाएंगे, कुछ भी उठाते हैं तो बहुत सारा है, बहुत लेंदी कोर्स है। उसमें तो सिर्फ दे दिया जाता है आपके सिलेबस में कि हाँ भैया हिस्ट्री पूछेगा, मध्यकालीन पूछेगा, मिडवल पूछेगा, ऐसे आपको बोल देता है। लेकिन अब ये थोड़ी नहीं पूछता है कि किस सेक्शन से, किस पार्ट से हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे आपको प्रश्न पत्र की गहराई पता चल जाएगी कि कितना डीप आयोग हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये सुपर टेट 2019 का सॉल्व पेपर, ठीक है। इसीलिए पहले ही लिख गया है कि तैयारी शुरू करने से पहले जानिए कहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि बगैर इसके आपकी तैयारी अधूरी है। आप पढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन सक्सेस के चांसेस थोड़े बहुत आपके इसमें कम हो जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते। आपका लेबर बढ़ जाता है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर सब कवर करना होता है। लेकिन अगर आप यही पैटर्न जान लें, कई सालों के पेपर उठा लें, आपसे बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं सब्जेक्ट के, वो भी आपसे यही कहते हैं कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। लगाने से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न आए हैं, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। और सिर्फ एक वर्ष के नहीं लगाने हैं, कई सालों के। अगर वो परीक्षा पहली बार हो रही है, मान लीजिए सुपर टेट की परीक्षा आपकी पहली बार हो रही होती, तो इस आयोग से जितने भी पेपर बने हैं उन सारे प्रीवियस ईयर को आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आयोग अपनी लय नहीं छोड़ता। जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी उठा लीजिए, मान लीजिए लेखपाल का पेपर है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए लेखपाल का पहली बार पेपर हो रहा है, पुराना पेपर है ही नहीं, क्या करेंगे? तब आप यूपी ट्रिपल एससी के बाकी एग्जाम्स के सारे जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उसको उठाएंगे और उसको लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि आयोग उसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है जैसे वो अपने विगत वर्षों में पूछता चला आता है। इसलिए नई परीक्षा हो या पहले से कई बार हो चुकी परीक्षा हो, आप उस आयोग से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं सबको एक बार देखिए और ध्यान से देखिए और सॉल्व कर डालिए। आपको अगली परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बिल्कुल भी इसके जो आंसर्स हैं इस पे आप बिल्कुल भी घबराएं ना, और ना ही कोई नेगेटिव कमेंट करें अगर कोई आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो आंसर लगाए गए हैं ये आयोग की जो उत्तर कुंजी आती है, जो आंसर की आती है, उसके हिसाब से लगे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अगर कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि हाँ इसका ऑप्शन क्या सही है। हमारी टीम के द्वारा ये पूरा चेक किया गया है और आयोग द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसी के हिसाब से आंसर लगे हैं। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुए। हमारा मकसद ये है सिर्फ एक नज़र हम मार लें कि पिछले वर्ष में किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। बाकी एक दिन किसी दिन मैं इसको पूरा सॉल्व भी करा दूंगा। जो टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो टीचर आपको इसको सॉल्व भी करा देंगे। अभी आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले लीजिए, एक नज़रिया इस पर, एक नज़र इस पर डाल दीजिए कि कैसे क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपका ऑप्शन दे दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसमें से सही आंसर क्या है आपका? क्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आपको मालूम चल गया है कि एक क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है उसमें से भी पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो गया? व्याकरण। नेक्स्ट पेज, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। अब इसको देखने से ये भी मालूम चला कि पत्रिका के संपादक, राइटर,
इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। फिर चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको हुआ? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, या रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। इसके लिए बिल्कुल परेशान हो, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अभी आप बस देखिए, ना इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए, ना इसको कहीं नोट करने की कोशिश कीजिए, आप इसको बस देखिए। अभी ये सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए दिया गया है, इस पर आपको कोई रिसर्च नहीं करना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? महानी बनता, महत्ता बनता, महत्व बनता या महती बनता है? तो इसका सही आंसर क्या है? महत्व बनता है। तो समझ में आ गया आपको कि प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। इसमें क्या हो गया? बीज, वपन, काल। ठीक है। ऑप्शन में आदिकाल, वीर गाथा काल, चारक काल, ये सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंसर देखना है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? किससे लिया गया? ऑप्शन में दिया है संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? फारसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? अब इससे पता चला कि तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपका दे दिया गया आंख, पांव, गांव और ग्रह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। ठीक है। ध्यान से बस क्वेश्चन देखिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये आप इसको देख लीजिए। ठीक है। ये आपको पूरा पढ़ के मैं नहीं बताऊंगा, आप एक नज़र इस पे मार लीजिए कि पैसेज दिया गया है आपको, और पैसेज से रिलेटेड जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। जो पूरा पैसेज पढ़ेगा उसको ही ये आंसर मालूम चल पाएगा कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो पाखंड और दिखावे को, और ये सच में आज के समाज की सच्चाई भी है कि हम दिखावे पे पूरा ध्यान देते हैं। ठीक है। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुल कर करते हैं। किसी को धोखा वोखा देना हो तो बड़े आराम से देते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये पद्य है आपका, वो गद्य था और ये पद्य है। ठीक है। ये हिंदी का पद्य है। इससे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें क्या है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब डायरेक्ट अलंकार का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है किससे? एक लाइन, आपको 3 लाइन दे दी गई है पद्य की, उससे आपसे पूछा है। तो ये किसका, कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। ऐसे ही एक और दे दिया गया है आपको, इसमें भी क्या पूछा है? अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? कवि का नाम पूछ लिया गया, तो इनका नाम था केशव दास। ठीक है। आगे देखते हैं। आज हमें पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपसे। मैं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बस आप देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? अच्छा, एग्जाम में सबसे बड़ा ध्यान देने वाला एक आता है पॉइंट, नहीं है। हम यहाँ तक जल्दी जल्दी पढ़ के पर्याय पढ़ा और हमें लगा कि पर्याय पूछा है, तो सब बहुत ध्यान से इन पर्यायवाची और इन जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, इन पे बड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। कि नहीं है, नहीं बड़ा खतरनाक शब्द है, ये बार बार गलत करवा देता है। तो इसमें क्या हो गया? वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी और जानवी। तो इसमें से आंसर क्या हो गया? जानवी। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द क्या शब्द हैं? ये मैं, हम, तुम, तू, ये कैसे शब्द हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे शब्द हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम से भी क्वेश्चन है। बस आपको यही देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है कि क्या परेशान हो जाए, क्या करें, नोट करने लगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। बस देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? कौन से व्यंजन? महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन में दे दिया का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, गा, जा, डा, दा, बा, या फिर या, रा, लावा। तो आपका आंसर क्या हो गया?
खा, छा, ठा, था, फा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये सारे जो भी टाइप हिंदी में पूछे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदी के सर आपको जल्द ही पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो, क्या कह रहा है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समाज होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है, बहुवीर होता है। तो ये आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? आइए नेक्स्ट है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ये ऐसी पंक्तियां दे दी गई हैं आपको। इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो चार ऑप्शन में है विरोधाभास, विशेषण, विपर्य, मानवीकरण और दृष्टांत। तो इसमें आपका आंसर हो गया विरोधाभास। निम्नलिखित, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो आपका ये दे दिया गया, चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आ गया। आपको पता चला कि योजक चिन्ह पूछा गया है, तो योजक चिन्ह, चिन्हों के बारे में भी आपको जानकारी क्लास में दे दी जाएगी, ताकि आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहचान पाएं उसको। नेक्स्ट, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? कौन सा शब्द? बुद्धिमान शब्द संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो ये क्या चीज है? ये विशेषण है। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आपको इसमें ध्यान क्या देना है? इस पे आपको स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मात्रा का ध्यान देना है। इसमें आपसे स्त्रीलिंग पूछा तो है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने सारे एक जैसे दे दिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ स्त्रीलिंग पढ़ लिया ये नहीं, उसकी स्पेलिंग। इस सवाल से हमको ये पता चलता है कि हमको क्या ध्यान में रखना है, मात्रा भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मात्रा भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब ये 2 लाइन का दे दिया गया, श्लोक संस्कृत में आ गए हम लोग, तो इसका आंसर ये हो गया, आंसर नंबर 2। ये संस्कृत वाले टीचर जब पढ़ाएंगे तो ये आपको सॉल्व भी करा देंगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। सूर्योदय, इसका आंसर 22 का क्या हो गया? तत्पुरुष। ठीक है। 23 नंबर का क्या हो गया? कर्मधारय। देखिए हिंदी और संस्कृत जो है ना, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जब आप समास पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, तब आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हाँ मिलता जुलता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, अगर हिंदी अच्छे से पढ़ लिए तो काफ़ी हद तक आप संस्कृत भी कर लेंगे। 24 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका? लिट लकार। ठीक है। 25 नंबर का ताम्र। ये इस तरीके के पैसेज दे दिए, जैसे उसमें दिया हुआ था पद्य, वैसे संस्कृत में भी पद्य से पूछा है आपसे सवाल। ठीक है। फिर 26 नंबर का आंसर क्या हो गया? बुआ। ठीक। 27 नंबर का ये हो गया। 28 नंबर का सूत्र पूछा है आपसे। फिर 29 नंबर का आपका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 2। और 30 नंबर का आपका आंसर नंबर 3। ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बस आप देखते रहिए, समझते रहिए। आपको बस ये जानना है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से। इंग्लिश का एक पैसेज दे दिया गया पूरा, जैसे आपको हिंदी में गद्य दिया गया था, वैसे ही इंग्लिश में आपको क्या दे दिया गया? प्रोज दे दिया गया। ठीक है, या पैसेज दे दिया गया। पैसेज का 31 नंबर का आंसर क्या हो गया? अब आप इसको आराम से पीडीएफ खोल लीजिएगा जब टेलीग्राम पे, तो पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अब इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। आप पीडीएफ में देखिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जब इंग्लिश वाले सर इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको सॉल्व करा देंगे, और इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें आपको बता देंगे। 32 नंबर का आंसर क्या हो गया? नंबर 2 हो गया। ठीक है। फिर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव
लव, और आपको ये भरना है ब्रैकेट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ब्लैंक के बाद क्या है आपका कंट्री, तो इसमें क्या हो जाएगा वंस, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है। द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, आपका क्या हो गया 20, 24, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 34 का 4। फिर देखिए, अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। ये आपका क्या है, नरेशन है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये नरेशन से एक क्वेश्चन दिया है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। ये क्या है, इसी की जगह पे आपको सुटेबल पार्ट ऑफ स्पीच को रखना है, बताना है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, बस समझ लीजिए, बाकी पीडीएफ में देखिएगा आराम से, पीडीएफ में भी आपको आंसर लगा के ही दिया जाएगा। फिर क्या है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव द हर्मिट। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से ले लिया गया, तो जिसके बारे में कोई चीज कही जा रही हो वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, बाकी क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया अ हर्मिट। हर्मिट मतलब साधु होता है, ठीक है, हर्मिट मतलब साधु होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। अब टेंस से भी एक सवाल पूछ लिया गया है, शी हाइड हर फेस फॉर शेम, तो क्या हो गया, ये हाइड्स है, इसका आंसर क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें क्या बताना है, टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है ये। हाउ वेल शी सिंग्स, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन का एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो क्या होता है, अचंभा प्रकट करता है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ सरप्राइज हो जाए तब वो ये लगता है, ये साइन लगता है, ठीक है। इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है या एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर नंबर 4 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस आपका सही है। तो ये एक चौथा नंबर इसका आंसर है, एन FIR वॉज लॉग अगेंस्ट हिम, ठीक है, एक FIR उसके खिलाफ दर्ज हुई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर चौथा। 40 का चौथा, 39 का भी चौथा। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया हमारा जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है 41 का 3, 42 का, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो वो नेता कौन थे हमारे, सबको पता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। 42 का 1 नंबर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा विचार विमर्श के लिए कितने दिन के लिए रख सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी 14 डेज, ठीक। देख लीजिए, नेक्स्ट आ गया, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
कन्याकुमारी, इसमें क्या पूछा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, सारे 4 बिंदु हैं भारत के, ठीक। ज्योग्राफी वाले सर आपको बता देंगे। कन्याकुमारी स्थित है, कहां पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। देखो अभी मैंने ऊपर ये क्या बताया था कि नहीं है, ये जो एक शब्द है इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी में कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, इस नहीं से आपको एक सीख लेनी है कि कभी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में ना पढ़ें। ऐसे ही क्वेश्चन जो आते रहते हैं आपको वही गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जल्दी में इस नहीं का ध्यान नहीं दिया, नहीं ने फिर नहीं कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर है अगुलहास धारा, ठीक है। ये किसकी नहीं है, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, दर्रों के बारे में भी पढ़ना है सब कुछ। ज्योग्राफी वाले सर सब कुछ पढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस एरिया से पूछे जा रहे हैं, सब चीज़ कंप्लीट पढ़ाई जाएगी आपको। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। आपको इंडियन ज्योग्राफी ना बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पेपर में इंडियन ज्योग्राफी बड़े अच्छे से पूछी जाती है, ठीक है। और यूपी के पेपर में यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बस आप ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, इकोनॉमिक्स आ गया, किस आधार पर किया जाता है, परिवार का उपभोग व्यय, इसका आंसर 1 है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें भी स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा। फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन, जो काकोरी कांड हुआ था, ये इंग्लिश में लग रहा है लग गया है, तो ये हुआ था 1925 में, ठीक है। अब काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है, अब इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसका क्या नाम हो गया है, अब इसको कोई काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस नहीं कहता, अब इसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम आदित्यनाथ जी ने बदल दिया है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। पहला नेशनल पार्क जो भारत में था वो कौन सा था, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इससे घबराइएगा नहीं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो भी हैं, आपको जो PDF दिया जाएगा उसमें दोनों चीज़, दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, उसमें इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, इसलिए बिल्कुल भी इस बात का ना टेंशन लें कि 3 क्वेश्चन आपके इस तरह इंग्लिश में कैसे आ गए, ठीक है। 51 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज नॉट करेक्ट। देखिए फिर से नॉट का रोल देखिए, नॉट आ रहा है ना बार बार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नॉट पे बहुत सारा ध्यान देना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो टीचिंग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है टीचिंग इज अ प्रोसेस कन्फाइंड ओनली टू द क्लासरूम। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रहता है, या सिर्फ क्लासरूम के लिए होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टीचिंग आप कहीं। क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या है, रोजगार वृद्धि करना, ठीक है। फिर 53 नंबर का क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये किया है आपके थॉर्नडाइक ने। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। देख लीजिए इन तीनों क्वेश्चन को आराम से आप। फिर किसने कहा
नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। किसने ये बात कही है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? ये कहा है आपके एम रोजर्स ने। किसने कहा है? एम रोजर्स ने कहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? तो यह था हार्टोग समिति ने। ठीक। नेक्स्ट है आपका 57, परम शून्य स्थित होती है। कहाँ होती है? अनुपातिक स्केल में। क्या चीज? परम शून्य। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से देख लीजिए। फिर आ गया 58 नंबर पे, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? किसका? पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो ये आपका क्या है आंसर? पूर्व ज्ञान। क्योंकि प्रस्तावना जब दी जाती, मैंने आपको पढ़ाया भी है प्रस्तावना कौशल में, कि पूर्व ज्ञान के हिसाब से बच्चा सारी चीज़ें कोरिलेट करता है जिस वक्त वो पढ़ रहा होता है। फिर NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये आपकी प्रस्तुत की गई है 2005 में। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 3। फिर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है 60 नंबर का? इसका है आंसर नंबर 3, वेलफेयर ग्राहक द्वारा। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ठीक है, ये परिभाषा थी, परिभाषा दी गई थी। ठीक है, इसका आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद। किसका? भारतीय पुनर्वास परिषद का स्थापना का उद्देश्य किस लिए हुआ था? ये दिव्यांग जन, ठीक है, जो दिव्यांग होते हैं उनकी शिक्षा के लिए। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। किसका? विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। ये ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें आपका पहला और दूसरा। ठीक है, मार्केट मीट के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये है सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखिए, बस डिटेल में ये मेरा ही टॉपिक है, मैं इसे अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको भी क्लास के बाद। फिर क्या है 64 नंबर, सबको पता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? लुई ब्रेल थे। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? किसका? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? हेरिडिटरी जीनियस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? क्या करता है? कौन सा कारक? वो कारक बताइए जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। तो इसमें से सारी चीजें। ठीक है, उपयुक्त सभी। मैग्ने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है ये संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। ठीक है, ये इनके सोपानों में एक उपयुक्त सही क्रम जो है इसका आंसर नंबर 3 पे है। ठीक, फिर 69 है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो कौन सी? उद्भवन। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। संस्थान 2 संस्थान पूछ चुका है, इसमें कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। ठीक, देखिए पेपर देखने से आपको मालूम चलने लगा ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं ऐसे आप बस हिस्ट्री, भूगोल ऐसे सब पढ़ते रहते हैं, संस्थानों के बारे में भी जान लीजिए। जहाँ जहाँ से पूछे, संस्थान से पूछा तो जितने संस्थान हैं सब पढ़ डालिए, पता नहीं कौन सा संस्थान पूछ ले। मतलब आपको ये आइडिया मिलेगा ना कि हाँ भाई संस्थान से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खाने का नमक किससे बनता है? ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से।
यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या हो जाएगा? तो नया संवेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। इसका 72 का आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती क्या कहलाता है? ये स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फियर। ये आंसर किसका है? 75 का आंसर नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तिल चट्टे के द्वारा, कॉकरोच के द्वारा। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। 77 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, तो 76 का 2 हो गया, 77 का आपका 2 हो गया और 78 का आपका आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2.24 लीटर। ठीक है, इनमें सबसे कमजोर, कमजोर मतलब क्षीण, सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, आंसर नंबर 1 है 80 का। 81 का क्या है? ये मान का है, मैथ का सवाल है। इसमें आपका आंसर नंबर 2 सही है। फिर 82 का आपका आंसर नंबर, सवाल दिया गया है तो इसका आंसर नंबर 3 है, 60 वर्ग इकाई। ठीक है, 83 का आपका आंसर क्या है? सवाल है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो उनका अनुपात होगा 1:25। इसका मतलब आंसर नंबर 3, 83 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, 1/11 सही, 1/9। ठीक, अब इसका ये सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 5.994 बटा 85 का आंसर नंबर 1। ये सवाल दिया हुआ इसी तरह, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी के बीच का 5:8 है, तब दूसरी संख्या पता लगाएं। तो दूसरी संख्या क्या है? 30 है। मतलब आंसर नंबर आपका 3। ठीक है, 84 का आपका 4 हो गया, 85 का 1 है, 86 का 3 हो गया। नेक्स्ट है 87, यदि R त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समष्टि भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 6R हो जाएगा। इसका 87 का आंसर 1 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है किससे? कोणों के अर्धकों से। ठीक है, इसका 88 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 89 का आंसर हो जाएगा आपका 3 और 90 का आपका हो जाएगा, यदि किसी संख्या का 20% क्या है? 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या हो जाएगा? तो ये आंसर नंबर 4 है, 720। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 6/11, 13/18, 15/22 और 19/36, 5/6। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, 19/36। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 25% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई है। चौड़ाई में उसको घटा दिया, कितना घटा दिया जाए? अब पूछा है कितना घटा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें आंसर है 20% की कमी कर दी जाए। तो 92 का आंसर हो गया 2। अब 1.227 बार दिया हुआ है, ये बार का साइन है, तो इसका किसके बराबर है? तो ये है
14/11, 14/11 के, तो इसका आंसर हो गया 3। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 15 वर्षों में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। ये 8 गुना कब हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा? तो इसका आंसर है, आंसर नंबर 3, 45 वर्षों में। ठीक है, 91 का 4 हो गया, 92 का 2 हो गया, 93 का 3 हो गया, 94 का 3 हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल दिया है, ठीक, इसका आंसर ये है। ये सब सॉल्व कराने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ने में समय नहीं खराब करना है। 95 का 4 हो गया, ये सब सॉल्व कराया जाएगा, सब सॉल्व कराएंगे हम लोग यहीं पे, बस आप देखिए। x² - y² - 9z² + 6yz का गुणनखंड क्या है? गुणनखंड में आपका आंसर नंबर 3 है, x + y - 3z, और उधर क्या है? x - y + 3z। 97 में क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका है आंसर नंबर 2, a + b/2। ठीक है, a + b/2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आ गया, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में क्या है? 13, 14, 18, 16, 19, 12। तो इनकी माध्यिका निकालनी है। अब क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है? ये है 3 माध्यिका बराबर 2 बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक, इसका इंग्लिश वाला पीडीएफ भी है, टेंशन ना लीजिएगा, इसी में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो जाती, लॉस हो जाता है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 50/3%, 50/3% की हानि होगी। का देखते हैं, ये करंट अफेयर का है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये जिस वक्त सवाल पूछा गया उस वक्त की बात हो रही है, सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर 4। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा? तो इसने लिखा है इसको अश्वघोष ने। ठीक है, देख लीजिए, 101 का आपका आंसर हो गया 3, 102 का हो गया 4 और 103 का हो गया 1। नेक्स्ट है 104, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 विषय का थीम क्या था? ठीक है, ये सब करंट के सवाल हैं। इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो वो स्थान था 133। ठीक, नामपंथ नामक संप्रदाय के परिवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, चौथे का आपका 104 का आंसर हो गया 4, 105 का आंसर हो गया आपका 3 और 106 का आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, अब 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का क्या है? लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो क्या है? यक्षगान है। ठीक है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, मतलब शिव मंदिर है वो, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई। किससे बनाई गई हैं? रंगों से बनाई गई हैं। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, 108 का आपका क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। फिर मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर में आपका होता है कजरी। ठीक है, 107 का आपका देखिए 4 नंबर आंसर हो गया, 108 का आपका 4 नंबर हो गया और 109 का आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 1वां एयरपोर्ट स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब तक आप 110 सवाल देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है खुर्जा में। ये आपका क्या है? यूपी का सवाल है। ठीक, मैंने आपको यही बताया था अभी इसके पहले 2 संस्थान अनुसंधान केंद्रों से और संस्थानों से सवाल पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे जितने भी संस्थान हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उन सबको आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ाया यहाँ भी जाएगा। थोड़ा सा आप अपने से भी चीज़ों को करते रहिए ताकि आप पे लास्ट मोमेंट पे बर्डन ना हो। ठीक, उसके बाद आपका 112 नंबर का सवाल है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है भरत वाटवानी को। ठीक है, ये करंट से है, रिलेटेड है। और आप करंट इस वक्त का पढ़ेंगे, आपको कराया जाएगा करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? ये उस वक्त किया गया होगा। तो ये उस वक्त का करंट है जिस वक्त ये पेपर हुआ था। तो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया था। ठीक है, 113 का आपका क्या हो गया? पहला नंबर। फिर 114 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? ये भी क्या है? आपका करंट से है। तो साहित्य में नहीं की गई है। किस में नहीं की गई है? साहित्य में नहीं की गई है। ठीक है, फिर देखिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? इसकी विजेता थी नाओमी ओसाका। ये सब किसके सवाल हैं? करंट के हैं। ठीक है, किसके हैं? सब करंट के सवाल हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है 65वें, कौन से? 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? विलेज रॉक स्टार्स ने। किसने जीता था? विलेज रॉक स्टार्स ने। आंसर नंबर 3, ये भी करंट का है। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका कटोविस पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की गई थी? ये भी आपका क्या है? करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया था? नेपाल में। इसे रटना नहीं है, ये उस वक्त का करंट है, ये अभी नहीं आना है आपको। अभी के जो लास्ट 6 महीने के करंट हैं जो हम कराएंगे आपको, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आपको बस ध्यान से देख लेना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। आंसर नंबर 3। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स होता है, उसमें जो बहुत स्पेशल जगहें होती हैं जिसको यूनेस्को डिसाइड करता है। ये कौन सेट करता है? यूनेस्को डिसाइड करता है या सेट करता है? वो बताता है कि कौन सी चीज़ इस साल की होगी, कौन सी उस लिस्ट में शामिल होगी। तो 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। 120 का आंसर 1 हो गया। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली कहाँ का है? हम सब जानते हैं, केरल का है। ठीक है, तो 119 का आपका 3 हो गया, 120 का 1 हो गया, 121 का आपका 4 नंबर हो गया। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी क्या पूछ लिया? ऊंचाई पूछ लिया। ये नहीं पूछा कहाँ है, ये पूछ लिया ऊंचाई कितनी है। इसलिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ें उसको बड़े अच्छे से पढ़ें, उसका पूरा डिटेल जरूर जानें, क्योंकि आयोग कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका 122 का हो गया 3 नंबर, 123 का हो गया आपका 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेन 18। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124 का नंबर 4। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? प्रत्युष। अब पूछ ले तो अपना लिख दीजिएगा, ये उस वक्त का है, पूछ लिया कि 2018। ठीक है, करंट आपको सिर्फ सवाल देखने हैं, टाइप देखना है, करंट इसे मत बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है,
126 का क्या हो गया, 90वें मतलब 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, द शेप ऑफ वाटर। कौन सी फिल्म है, द शेप ऑफ वाटर। आपसे बुक से पूछा है, आपसे अवार्ड से पूछा है, आपसे संस्थान से पूछा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इसलिए बहुत गहराई से पढ़ाई कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का क्या स्थान था, ये उस वक्त का सवाल है, तो उस वक्त क्या स्थान था, 130वां स्थान था भारत का। ठीक है। 128 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं संजय बारू। ठीक। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ये लेखक कौन थे, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो 127वां का आपका 3 हो गया, 128 का 2 हो गया और 129 का आपका 4 नंबर का आंसर हो गया है। ठीक है। बस ध्यान से इतना देखिए कि कहाँ से पूछ रहा है। 130 पे आते हैं, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है, मिल्कमैन जो उपन्यास आया था उसकी लेखिका कौन है, एना बर्न्स है। कौन है, एना बर्न्स। अब आ जाते हैं, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है। 132 पे, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह है मैकडूगल। कौन है, मैकडूगल। तो 130 का आपका 2 हो गया, 131 का 2, 132 का 3 नंबर आंसर हो गया। फिर देखिए, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। ठीक है। पुरस्कार क्या है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो ये आपका 2010 में हुआ। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये एक स्टेटमेंट है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो ये विचार जो है वो अर्बन द्वारा दिया गया था। तो 134 का 1 हो गया, 135 का 2 हो गया और 136 का आपका 3 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। ठीक है। सामाजिक प्रेरक क्या है, आत्म गौरव। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है, सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी कहलाता है ये। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया है पार्सन्स ने। 137 का आपका 1 है, 138 का 1 है और 139 का 2 है। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है, सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या सारे। तो NCERT ने क्या किया है, इन सभी को शामिल किया है। अब क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से क्या संबंधित है। तो ये आपको रीजनिंग के सर ये सारी चीज़ें सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है पौत्री। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर है 100/64। पेपर पूरा सॉल्व कराया जाएगा, जो भी स्पेशलिस्ट टीचर हैं इस सब्जेक्ट के वो कराएंगे आपको। ये भी रीजनिंग का है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वो कितनी दूरी पर है, 20√2 किलोमीटर। किसी सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। तो इसमें कौन सी, इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो इसमें नंबर 8। तो आपका आंसर नंबर क्या है, 1 है। किसी संकेत में फॉर्ज को ये लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे ये बना है इसके साथ, वैसे ही ये बनेगा किसके साथ, नंबर 3 के साथ। ठीक है, ये सॉल्व होगा तब आप कर लेंगे। तो 143 का आपका नंबर 3 हो गया, 144 का 1 हो गया, 145 का 3 हो गया। बिट का विस्तृत रूप क्या है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि बाइनरी डिजिट। 146 का आपका आंसर क्या हो गया, नंबर 2 बाइनरी डिजिट। VLE का विस्तृत रूप क्या है, इसका विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, नंबर 3। 148 का ICT का उद्देश्य क्या है,
आईसीटी का उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना या शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, नंबर 3। अब दो बचे हैं सवाल। 149 स्पैम क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अवांछित संदेश क्या होता है, स्पैम अवांछित संदेश। और 150 का हो गया कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या हो गई, रोम हो गई। तो आज हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में सुपर टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छे से सारी चीज़ों को करें। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आप अपनी तैयारी की तरफ आपने एक कदम अच्छे से बढ़ाया है। ठीक है, आप अभी 2019 का अभी हम लोग ने दिखाया है आपको पेपर, इसके बाद आपको 2-4 दिन में 2018 का भी दिखा दिया जाएगा। उसके बाद टीचर्स इसको सॉल्व भी करा देंगे। ठीक है, इसका बेसिक हमारा सिर्फ एक मोटो था कि आप आइडिया ले लें, बस, और कुछ नहीं कराना था, कि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि आप तैयारी में आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू।